धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों का बचपन बर्बाद करने वाला गिरोह पकड़ा, मंगवाते हैं भीख, 2 गिरफ्तार। बाहर से लालच देकर और बहला फुसलाकर आरोपी लाते हैं बच्चों को धौलपुर। अन्य राज्यों से बच्चों को बहला फुसलाकर लाकर उनसे धौलपुर में भीख मंगवाने वाले तथा बच्चों से चोरी करवाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर पूरे मामले में तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया के नेतृत्व में श्रम विभाग, रेल चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस टीम ने आज शनिवार को धौलपुर शहर के औड़ेला रोड मोड़ के पास नीचे अवैध तरीके से बनी झोपड़ियों में कार्रवाई की, जिसमें मुरैना निवासी राजा नाम के मुख्य आरोपी के साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया ने बालक की काउंसलिंग के आधार पर न्यालगंज थाना पुलिस में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया ने बताया कि रेलवे चाइल्ड लाइन ने शनिवार को एक बालक को भीख मांगते हुए दस्तयाब किया था, जिसके बाद बालक को उसके पास काउंसलिंग के लिए पेश किया गया। समिति सदस्य मुखरिया ने बताया कि बालक ने बताया कि वह MP के केलारस का रहने वाला है। मुरैना जिले का राजा नाम का व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर धौलपुर लाया और यहां पर उससे भीख मंगवाने लगा। काउंसलिंग के दौरान बालक ने बताया कि भीख मांगकर उसे प्रतिदिन 200 रुपये देने होते हैं। अगर 200 रुपये से कम देता है तो उसकी पिटाई भी की जाती है। बालक की काउंसलिंग के बाद उसकी निशानदेही से भिक्षावृत्ति करवाने वाले मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए मुख्य सरगना से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। आज एक बालक रेलवे चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जिसको मैंने पूछताछ में पाया कि बालक ने अपने आप को भीख मांगते हुए बताया और कुछ धौलपुर में जो कि पुल के नीचे लोग आवासित हैं, बाहर के लोग, उनका नाम बताया। उसके बाद बाल कल्याण समिति द्वारा चाइल्ड लाइन, पुलिस थाना और लेबर इंस्पेक्टर को संयुक्त टीम का कार्रवाई करके उन जो बालक जो भीख मंगवाता है उस पर बड़ी कार्रवाई की है और उन दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी जांच करने के लिए बहुत सारे इसमें जो बच्चे पाए गए हुए हैं उनकी जांच करने के लिए प्रशासन से कल मार्गदर्शन दिया जाएगा और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी कि इतनी सारी तादाद में बच्चे यहाँ पर जो रह रहे हैं इतनी सर्दियों में, ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं और कौन हैं। इसलिए इसमें चाइल्ड लाइन और जिला प्रशासन, नगर परिषद, ये विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनकी मदद से इनका चिन्हीकरण कार्य कराया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के तहत रविवार को बंद रहेंगे जिले भर के बाजार। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन जारी कर शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसे लेकर रविवार को धौलपुर जिले भर के बाजार बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकान ही खुल सकेंगी। इसके अलावा बिना किसी अति आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत रविवार को पूरे धौलपुर जिले के बाजार बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं, दवा की दुकान आदि ही खोलने की अनुमति है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि रविवार को लॉकडाउन की तरह लोगों को घरों में ही रहना होगा। जो लोग बिना किसी इमरजेंसी कार्य के घर से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को बाजार को बंद को लेकर आज रविवार को धौलपुर शहर में अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। आप सभी से अपील की जाती है, कल संडे के दिन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बंद का आह्वान किया गया है। सरकार के सावधान धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक। हर 6वां व 7वां आदमी कोरोना पॉजिटिव। शनिवार को भी 120 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर धौलपुर जिले वासियों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं वह इसे हल्के में ना ले, क्योंकि धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं।
धौलपुर जिले में हर 6वां 7वां व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ग्रसित नजर आ रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि 2 दिन से चिकित्सा महकमे की ओर से जारी की जा रही जांच रिपोर्ट कह रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय धौलपुर की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यहां 697 सैंपल में से 113 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। वहीं आज शनिवार को 582 सैंपल में से 120 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि धौलपुर जिले का हर 6वां 7वां व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में है। सीएमएचओ कार्यालय धौलपुर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को धौलपुर जिले में 120 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें बाड़ी शहर में 29, जिसमें से 9 गुम्मट मोहल्ले के, बाड़ी ग्रामीण में 16, बसेड़ी में 9, जिसमें से 3 तिमाशिया में, धौलपुर शहर में 39, जिसमें से कोतवाली पुलिस थाने में 4, धौलपुर ग्रामीण में 4, राजाखेड़ा में 4 और सैंपू में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा 2 लोग जिले से बाहर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले वासियों से अपील करता है कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह नजर आ रही है। आप इसे हल्के में ना लें, मास्क लगाएं, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें। वन विभाग धौलपुर की लापरवाही से तोड़ा घायल नीलगाय ने दम। 3 दिन से घायल पड़ी थी नीलगाय, सूचना के बाद भी नहीं ली जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध। पैसे मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। वसईनवाब कस्बा में मालौनी पवार सड़क मार्ग के सहारे करीब 3 दिन से घायल पड़ी वन्य जीव एक नीलगाय ने आखिर शनिवार के दिन वन विभाग की अनदेखी के चलते दम तोड़ दिया। यह घायल वन्य जीव को ग्रामीणों के द्वारा बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसे बचाया नहीं जा सका। कई बार कॉल करने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों ने घायल पड़ी नीलगाय की सुध नहीं ली, जिससे आखिरकार शनिवार को उसकी मौत हो गई। ग्रामीण युवक दिवाकर सहित लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक फोन कर मामले से अवगत कराया, लेकिन घायल नीलगाय की किसी ने भी सुध नहीं ली। आखिरकार कई दिन से घायल पड़े वन्यजीव नीलगाय ने एक सरसों के खेत में पड़े तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर चिंताजनक बात यह सामने आई है कि जब ग्रामीणों की ओर से वन विभाग के कर्मचारियों को घायल पड़ी नीलगाय की सूचना दे दी तो उन्होंने उसको ले जाने के लिए 500 रुपए की मांग कर डाली। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों के कहने पर उनके रुपयों की डिमांड पूरी करने की भी सहमति जता दी। उसके बावजूद भी कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारियों से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर स्थिति फिलहाल साफ है कि वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से वन्य जीव को बचाने की बजाय अनदेखी और लापरवाही की गई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर से लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम दिवाकर है, मैं वसीनाबाद से हूँ। यहाँ मालौनी रोड पर एक नीलगाय इनाम की पोखर के पास में पड़ी हुई है, जिसे किसी ने गोली के छर्रे दिए हैं या पता नहीं क्या है। वो पोखर में गिर पड़ी थी। पोखर से हम सब ग्रामीणों ने वो उसको बाहर निकाल के हमने एक सरसों के खेत में वो पड़ी रही है कल परसों से। और जब हमने वो पड़ी रहने के बाद में उसकी देखभाल करने के बाद में रात को उसको कुत्तों ने नोच दिया है। उसके ज़्यादा घाव हो गए। वन विभाग के लिए हम 2-3 दिन से रोज़ डेली फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और ये बेचारी मर जाएगी, मेरा यही कहना है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। RECL फैक्ट्री धौलपुर का डेटोनेटर प्लांट बंद।
250 परिवार हुए बेरोजगार। RECL फैक्ट्री धौलपुर में संचालित डेटोनेटर प्लांट को कुछ दिन पहले फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से बंद कर दिया गया है। इससे फैक्ट्री में कार्यरत 60 महिलाओं सहित करीब 250 परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जिससे इस कोरोना काल के दौर में 250 परिवार पर आश्रित 1000 से अधिक लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर गत दिनों मजदूरों और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने RECL फैक्ट्री धौलपुर के गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। साथ ही क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौड़िया से इस प्लांट को शुरू करवाने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने सांसद से मांग की है कि केंद्र सरकार के समक्ष RECL फैक्ट्री धौलपुर के 250 परिवारों की रोजी रोटी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाए, ताकि यह प्लांट पुनः शुरू हो सके। श्रमिकों ने बताया कि हम सभी राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर के डेटोनेटर प्लांट में विगत कई वर्षों से कार्यरत हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अचानक कंपनी प्रबंधक द्वारा 7 दिसंबर 2021 को यह प्लांट बंद कर दिया गया, जिससे करीब 250 से अधिक परिवार पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसको लेकर श्रमिकों द्वारा सांसद मनोज राजौड़िया से भी अपील की गई कि भविष्य में आने वाले संकट से उभरने के लिए आप अपना हस्तक्षेप कर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को अपनी अनुशंसा पर लाइसेंस में डेटोनेटर की संख्या में बढ़ोतरी के लिए उचित कार्रवाई कर इस प्लांट को पुनः शुरू करवाएं, ताकि सभी श्रमिक रोजी रोटी के संकट से उभर सकें। नवंबर को हमारा प्लांट डेटोनेटर बंद कर दिया, जिससे 60 महिलाएं और 250 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी मंजूरी दे। जो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है उसको और बढ़ावे। इसलिए हम ये भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। इसलिए भारत सरकार से हम अपील करते हैं, श्रमिक संगठन सभी हम बातें मिले हैं, प्रबंधक गणों से मिले। प्रबंधक गणों ने कहा है कि एक पहल तो मंजूर हो गई है पर दूसरी रह गई है। इसलिए हम आशा करते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी मंजूरी दे। हाँ, जो अभी हमारे पूर्व साथियों ने भी बताया, उसी संदर्भ में मैं भी कहना चाहता हूँ। हमारे 250 मजदूर, उसमें 60 महिला भी शामिल हैं। ये भुखमरी की कगार पे हैं। ये कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से दूध, कहाँ से सब्जी, कहाँ से लाएं। इसलिए हमने सांसद मनोज राजौड़िया के द्वारा भी उनसे वार्ता की हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि विधायक महोदय से भी मिले हैं, और हम उनसे अभी अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे डेटोनेटर प्लांट को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे हमारे मजदूर साथी अपना रोजगार मिल सके और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। ऐसा हम आपसे आशाहीन पर पूर्ण उम्मीद भी है कि इसीलिए हमको मजबूर न आकर के हमने मीडिया की शरण में आए हैं और जिसमें हमारा सब सहयोग करें। चंबल के बाढ़ ने मचाई थी तबाही, अभी तक नहीं मिला ग्रामीणों को मुआवजा। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत महतपुरा के गांव भूड़ा में बीते महीनों बरसात के दिनों में चंबल नदी की बाढ़ आई थी, जिससे फसल और घरेलू सामान तबाह हो गया था। बाढ़ ने गांव में तबाही मचा दी थी, जिससे ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ था। इसे लेकर सरकार के निर्देश पर तत्कालीन समय प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन करवाया गया था और ग्रामीणों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों का कथित आरोप है कि गांव भूड़ा के लोगों को वर्ष 2019 और 2021 में आई बाढ़ से हुए नुकसान की कोई भी सहायता राशि प्रदान नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की है। नाम मेरा ज्ञान सिंह है, भूड़ा से बोल रहा हूँ मैं, और बूढ़े के पैसे नहीं आए हैं और कोई लाभ नहीं मिला है, और किसी भी व्यक्ति को कोई रुपया नहीं मिला है। 6 महीना नदी को आए हो गया। मैं उदल सिंह गांव भूड़ा से बोल रहा हूँ। हमारे इस गांव में बाढ़ आई और बहुत नुकसान हुआ, फसल भी नहीं रही एक भी, और गाय भैंस पशु बहुत परेशान है। और हमारे इस गांव में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है आज तक, बहुत परेशान है। और ना तो कोई काम भी मिल रहा है और ना ही कोई पैसा आया है, बूढ़ का एक भी पैसा नहीं आया है। यहाँ पर बहुत परेशान है। पूरे गांव में, पूरी पंचायत के अंदर एक ही गांव कैसे छिपके रह गया, कोई लाभ नहीं मिला। राज्य सरकार ने कभी यही नहीं सोचा है कि इनको कुछ सहूलत मिले।
मनिया कस्बे में सर्विस रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया। करीब 8 घंटे चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की मनिया कस्बे में NH3 की सर्विस रोड से शनिवार को पात कंपनी और पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए JCB की मदद से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया और सर्विस रोड को साफ करवाया गया। आपको बता दें कि गत दिनों SP शिवराज मीणा ने मनिया पुलिस थाने में व्यापारियों के साथ CLG की बैठक की थी, जिसमें मनिया कस्बे में हाईवे की सर्विस लाइन पर दुकानों के सामने हो रहे अस्थायी अतिक्रमण और हथ ठेलों की वजह से दिन भर लगने वाले जाम की समस्या को लोगों ने SP के सामने उठाया, जिस पर SP ने हाईवे की सर्विस रोड से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद शनिवार को NHI की तरफ से पात कंपनी और मनिया पुलिस की ओर से भारी पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करते हुए JCB की मदद से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। पात कंपनी के पेट्रोलिंग इंचार्ज ऋषि शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चली, जिसमें सर्विस रोड से अस्थायी अतिक्रमण और हाथ ठेलों को उठवाकर सर्विस रोड को साफ करवाया गया ताकि हाईवे का आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने बताया कि रविवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान CO मनीष दीपक खंडेलवाल, थाना प्रभारी मनिया सुमन चौधरी, पात कंपनी के पेट्रोलिंग इंचार्ज ऋषि शर्मा, पुनीत शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बसई नवाब में 192 छात्राओं को वितरित की गई साइकिलें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब एवं राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में शनिवार को कक्षा 9 व कक्षा 10वीं में अध्ययनरत कुल 192 छात्राओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। विद्यालय के प्रिंसिपल नीरू जैन एवं प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही निःशुल्क योजना के अंतर्गत छात्राओं को विद्यालय जाने में परेशानी नहीं झेलनी पड़े, जिसके लिए सरकार की ओर से बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई साइकिलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस दौरान मनोज शर्मा, हाकम सिंह गोस्वामी, पंकज भारद्वाज, हरिराम, गजेंद्र सिंह परमार, राजवीर सिंह, लोकेश मुदगल, कोमल सिंह, हरिप्रसाद आदि स्टाफ की मौजूदगी में बालिकाओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए साइकिल वितरित की गई, जिस पर सभी छात्राएं निःशुल्क साइकिल पाकर काफी खुश नजर आईं। बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल नीरू जैन ने कहा कि सरकार की इस योजना से बालिकाओं का सरकारी विद्यालयों के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा, वहीं समय पर विद्यालय पहुँचने में भी सहूलियत मिलेगी। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर CLG की बैठक आयोजित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप एवं वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने को लेकर बसेड़ी पुलिस थाने में CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर व्यापारियों को अलर्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है, फिर से हमें पहले की तरह सावधान रहने की जरूरत है। थानाधिकारी ने राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश से अवगत कराते हुए कहा कि अब समस्त दुकान संचालक और ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। उल्लंघन किए जाने पर संबंधित क्षेत्र की पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा। इस दौरान थानाधिकारी ने व्यापारियों को स्पष्ट कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में व्यापारियों ने थानाधिकारी को आश्वस्त किया कि सभी नियमों का पालन किया जाएगा और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। बैठक के दौरान पूर्व प्रधान उदयवान सिंह,
श्री प्रकाश शर्मा, मुकेश परमार, पूर्व सरपंच ध्रुवेंद्र सिंह गुर्जर, भानु प्रताप सिंह, रवि गोयल दोपरा वाले, हेमंत चौधरी, नरेश कुमार, प्रकाश, विजेंद्र सिंह, रामलखन परमार सहित अन्य कई सीएलजी सदस्य व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें अलग अलग स्थानों से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3185 सट्टा राशि और सट्टा उपकरण जब्त किए गए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी शिवराज मीणा के निर्देश पर पहली कार्रवाई बड़ापुरा तिराया बस स्टैंड पर की गई, जहां से सट्टे की खाईवाली करते हुए दुर्ग सिंह पुत्र मुकंदी निवासी बड़ापुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1090 सट्टा राशि और सट्टा उपकरण जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि दूसरी कार्रवाई भगवान सिंह पेट्रोल पंप सैपौ रोड पर की गई, जहां से उदय सिंह पुत्र बलवंत सिंह कुशबा निवासी बिदरपुर थाना कंचनपुर को सट्टे की खाईवाली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2085 सट्टा राशि और सट्टा उपकरण जब्त किए गए हैं। बाड़ी में यूरिया खाद की किल्लत हुई खत्म, किसानों के खिले चेहरे। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के किसानों को यूरिया की कमी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो किसान इस समय अपने खेतों में पानी देता नजर आना था, वह किसान खाद बीज की दुकानों पर दर-दर की ठोकर खाता हुआ लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए मारामारी करता रहा। लेकिन अब 2 दिन से बाड़ी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। कृषि विभाग बाड़ी के कृषि पर्यवेक्षक राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि किसानों को काफी दिन से हो रही समस्या का कृषि विभाग व प्रशासन द्वारा समाधान किया गया है, जिससे किसानों को अब बिना लाइन में लगे हुए खाद की दुकानों से उचित रेट में यूरिया मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बाड़ी के लिए यूरिया के 8000 बैग आए थे, जिनमें से 2 दिन में लगभग 6000 बैग का वितरण किया जा चुका है। यह खाद वितरण कृष्णा खाद बीज भंडार, अलीगढ़ रोड बाड़ी, गोयल खाद बीज भंडार, महेंद्र खाद बीज भंडार, लक्ष्य खाद बीज भंडार सहित अन्य दुकान पर भी किया जा रहा है। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक राम मुकुट गुर्जर और सहायक कृषि पर्यवेक्षक नरेश कुमार सभी खाद बीज की दुकानों पर निगरानी रखे हुए हैं। आज कस्बा बाड़ी में करीब 8-10 दुकानों पे यूरिया का वितरण किया जा रहा है, जिनमें महेंद्र खाद बीज भंडार, गर्वित खाद बीज भंडार, कृष्णा खाद बीज भंडार और लक्ष्य खाद बीज भंडार पर यूरिया के कट्टों का उचित दर पर किसानों को वितरण किया जा रहा है। अब क्षेत्र में यूरिया की कोई समस्या नहीं है और किसान भी काफ़ी मात्रा में यहाँ से यूरिया ले जा रहे हैं। यूरिया की फिलहाल कोई किल्लत नहीं है। डाइट प्राचार्य के नेतृत्व में शोध दल ने विवेकानंद मॉडल स्कूल वसेड़ी का किया शोध सर्वे। सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरता वसेड़ी मॉडल स्कूल। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आवंटित क्रियात्मक शोध स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की वस्तु स्थिति, उपलब्ध और समस्याओं का अध्ययन विषय पर डाइट प्राचार्य महेश मंगल के नेतृत्व में शोध कार्य के लिए विद्यालय का सर्वे किया गया। डाइट प्राचार्य के साथ शोधार्थी व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर भगवान सिंह मीणा एवं अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दयरी जय सिंह सिकरवार ने पत्रावलियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हुए भौतिक स्थिति की जांच की। टीम ने विद्यालय की भौतिक स्थिति, मानवीय संसाधन, शिक्षण, अधिगम, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, विद्यालय संचालन, आकलन एवं मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन एवं सामुदायिक संबंध, गृह कार्य की स्थिति एवं कोविड-19 के दौरान शिक्षण आदि विषयों पर शोध हेतु संस्था प्रधान शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालयों से पत्रावलियों के माध्यम से सर्वे कर उनके अभिमत भी लिए। इस अवसर पर प्राचार्य डाइट महेश मंगल, प्राचार्य मॉडल स्कूल अनिल कुमार यादव, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, अध्यापक जय सिंह सिकरवार, व्याख्याता अंग्रेजी लक्ष्मी चंद, वरिष्ठ अध्यापक राजेश मीणा सहित अन्य स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED टीवी, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर
एवं 4 पहिया तथा दुपहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा, सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी, विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर। सामाजिक सेवा दिवस पर किया पौधारोपण, जल संचयन की ली शपथ। राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा सामाजिक सेवा दिवस पर चम्बल गार्डन में पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए सामाजिक सेवा दिवस की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस दिन आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। इस अवसर पर युवा मंडल सदस्यों को जल संचयन की शपथ दिलाई गई। युवा मंडल अध्यक्ष सारांश अग्रवाल के नेतृत्व में युवा मंडल सदस्यों के चम्बल गार्डन धौलपुर की साफ सफाई भी की। इस मौके पर सौरभ कुमार, सत्येंद्र कुमार, अजय कुमार मानसिंह, दिनेश चंद्र शर्मा, सौरभ बंसल, योगेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सहभागिता दिवस पर किया गया निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के तत्वाधान में गांव धनौरा में वॉलंटियरों द्वारा सहभागिता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीरों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर निबंध लिखा। कार्यक्रम में युवाओं को मास्क बांटे तथा हाथों को सैनिटाइज कराया गया। कार्यक्रम में मौजूद कल्पेश शर्मा, नरेंद्र कुमार वाशरमैन, अभिषेक दिवाकर और स्वामी विवेकानंद यूथ मंडल धनौरा के अध्यक्ष राजेश मीणा व कल्पेश ने बताया कि हम युवाओं को स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना चाहिए। साथ ही पानी बचाओ जैसे नारे लगाकर पानी के महत्व और इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताया। भाजपा के नवनियुक्त जिला सोशल मीडिया संयोजक का किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा सोशल विभाग के संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की गई, जिसमें धौलपुर के संयोजक के पद पर ऋतिक वर्मा एवं सह संयोजक के पदों पर शिव शंकर परिहार एवं श्रेया राणा को नियुक्त किया है। भाजपा धौलपुर के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया एवं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के निर्देश पर ये नियुक्ति की गई है, जिस पर ऋतिक वर्मा का जिला पदाधिकारियों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, कोषाध्यक्ष मोहन वर्मा, प्रभारी रणवीर गुर्जर, कार्यालय मंत्री नंद किशोर, अनीश खां, मुकेश हनुमानपुरा, बहादुर सिंह जाट, IT प्रभारी हरेंद्र राव, ऋतिक सक्सेना, इमरान कुरैशी पार्षद, अनिल धारिया, राहुल जाट, ईशुकांत सक्सेना, राहुल बघेल, अनीश खां, कमल सिंगल, समीर खां, अनिल वाल्मीकि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीमारियों से बचाने के लिए स्कूली बच्चों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ में शनिवार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर तथा अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तरल काढ़े का वितरण किया गया। काढ़ा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया। काढ़ा निर्माण डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रभारी राजकीय आयुर्वेद औषधालय सैपऊ द्वारा तैयार किया गया। इस दौरान स्कूल के लगभग 150 बच्चों के साथ सभी स्कूल स्टाफ ने काढ़े का सेवन किया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा, व्याख्याता दीपक तिवारी, हरिओम शर्मा आदि मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
नादनपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर समाजसेवी ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। बसेड़ी उपखंड के कस्बा नादनपुर में समाजसेवी मुकेश बंसल ने मकर संक्रांति के अवसर पर गरीब असहाय व जरूरतमंदों को घर घर जाकर गर्म कंबल वितरित किए। इस दौरान 20 लोगों को कंबल का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी नादनपुर के समाजसेवी मुकेश बंसल द्वारा जरूरतमंदों व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री की किट घर घर जाकर वितरित की गई थी। इस अवसर पर मुकेश बंसल, रोहित बंसल, सौरभ बंसल, दीपक बंसल आदि मौजूद रहे। प्रवेश शर्मा चंदूपुरा वाले व युवा कांग्रेसी नेता एवं विप्र फाउंडेशन मंडल अध्यक्ष वसई नवाब की ओर से सभी वसई नवाब क्षेत्रवासियों को, सैपऊ क्षेत्रवासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण आप सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। विजेंद्र सिंह कुशवा ठेकेदार रंजीतपुरा वसई नवाब वालों की ओर से सभी वसई नवाब क्षेत्रवासियों को, सैपऊ क्षेत्रवासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण आप सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।